नमस्कार। मेरा नाम संकर्षणा राज है। मैं एसओएससी यमुना विहार में 9th डी की एक छात्र हूँ। आइए आज मेरा विषय है अलंकार। आइए मैं आपको इसके बारे में कुछ बातें बताती हूँ। अलंकार कविता के सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्व होते हैं। जिस प्रकार आभूषण से नारी का लावण्य बढ़ता है, उसी प्रकार अलंकार से कविता की शोभा बढ़ जाती है। कहा गया है अलंकरोति इति अलंकार, यानी जो अलंकृत करता है उसे ही अलंकार कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अलंकार क्या होते हैं, आइए इसकी परिभाषा भी देख लेते हैं। काव्य का सौंदर्य व शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार होते हैं। आभूषण जो शरीर का सौंदर्य बढ़ाने के लिए धारण किए जाते हैं। इसी तरह काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात वह कारक जो काव्य की शोभा बढ़ाने का काम करते हैं। अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। आइए सबसे पहले शब्दालंकार के बारे में जानते हैं। शब्दालंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, शब्द जमा अलंकार, जैसा कि आपको बोलने में लग ही रहा होगा, जिसके दो रूप होते हैं, ध्वनि और अर्थ। जब अलंकार किसी विशेष शब्द की स्थिति में ही रहे और उस शब्द की जगह पर कोई और पर्यायवाची शब्द का इस्तेमाल कर देने से उस शब्द का अस्तित्व ही ना बचे, ऐसी स्थिति को शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार के भी तीन भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। आइए अब जानते हैं अनुप्रास अलंकार के बारे में। अनुप्रास अलंकार सरल शब्दों में कहें तो कोई अक्षर जब किसी कविता में बार बार प्रकट हो तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। इसका एक उदाहरण ले लेते हैं, रघुपति राघव राजा राम। इसमें र जो शब्द है वो बार बार इस पंक्ति में आ रहा है, यानी कि इसमें जो भी शब्द है उसके स्टार्टिंग में र शब्द आ रहा है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार का यूज हो रहा है। यमक अलंकार जब एक शब्द का प्रयोग दो बार होता है और दोनों बार उसके अर्थ अलग होते हैं, वहां पर यमक अलंकार होता है। इसका एक उदाहरण है, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिका है। इसमें कनक शब्द का दो बार प्रयोग हुआ है, लेकिन एक कनक का अर्थ है सोना और दूसरे का अर्थ है धतूरा। श्लेष अलंकार जहां पर कोई एक शब्द एक ही बार आता है लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। इसका एक उदाहरण है, चरत धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुब्रन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर बताया कि उसी शब्द के अर्थ भिन्न भिन्न निकलते हैं, तो यहाँ पर सुब्रन को कौन कौन खोज रहा है, कवि व्यभिचारी चोर, लेकिन तीनों के संदर्भ में उनका अर्थ अलग अलग है। सुब्रन का अर्थ सुंदर वर है, व्यभिचारी के संदर्भ में सुब्रन का अर्थ सुंदर वर है और वैसे इसका अर्थ अच्छे शब्द है, और चोर के संदर्भ में सुब्रन का अर्थ सोना है। हमने शब्दालंकार के भी बारे में पढ़ लिया और उसके तीनों भेदों के भी बारे में पढ़ लिया। अब थोड़ा सा हम अर्थालंकार के बारे में जानते हैं। साहित्य में अर्थगत चमत्कार को अर्थालंकार कहते हैं, अर्थात जहाँ पर अर्थ के कारण किसी काव्य के सौंदर्य में वृद्धि हो, उसका सौंदर्य बढ़े, वहां पर अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के भी कुछ भेद होते हैं, उनमें से एक है उपमा अलंकार। किसी प्रस्तुत वस्तु की उसके किसी विशेष गुण, क्रिया, स्वभाव आदि की समानता के आधार पर अन्य अप्रस्तुत से समानता स्थापित की जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होगा। हरि पद कोमल कमल से, यहाँ पर जो भगवान हरि हैं उनके जो पैर हैं उनको कोमल जैसे कमल दर्शाया गया है। रूपक अलंकार वह अलंकार होते हैं जिसमें उपमेय और उपमान के बीच कोई अंतर नहीं होता है, या जहाँ पर उपमेय और उपमान के बीच के अंतर को समाप्त कर दें, उसके एक समान कर दिया जाता है, उसे रूपक अलंकार कहते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ उपमेय में उपमान होने की संभावना या कल्पना की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका उदाहरण आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसकी पहचान बता दी है। जनु, मनु, इव, मानो, मनो, मनहु आदि ये शब्द किसी अलंकार में आते तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अतिशयोक्ति अलंकार जब किसी बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है तब वह अतिशयोक्ति अलंकार कहा जाता है, अर्थात जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करने में लोक समाज की सीमा या मर्यादा टूट जाए तो उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे बच्चे टीचर से शिकायत करते हैं तो वह उसमें उसे और बढ़ा चढ़ाकर करते हैं ताकि उस बच्चे को और डांट लगे, तो वहां पर भी एक ये एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं अतिशयोक्ति अलंकार में।
मानवीकरण अलंकार, जहाँ पर स्थिर और निर्जीव चीजों का मनुष्य के जैसा बर्ताव हो, क्रियाएं करने का वर्णन होता है, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। इसका एक है एग्जाम्पल, यह हरा ठीकना चना बांधे मुराना शीश पर। यहाँ पर एक चना है, उसको बताया गया है कि उसने अपने सर पर एक पगड़ी बांधी है। इसको चने को जो है एक मनुष्य बताया गया है। जा बैठी अब तरु शिखरों पर, उदाहरण में संदेह के सूर्य को पक्षी के रूप में चित्रित किया गया है, जो वृक्ष पर बैठा प्रतीत होता है। यानी कि एक डाल है, उधर सूर्य है, लेकिन उस सूर्य को इन्होंने मनुष्य के रूप में चित्रित किया है।